शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन क्या हो जब इसी रिश्ते को अपवित्र कर दिया जाए। दुल्हन की वो स्थिति हो जाए कि उसे आत्महत्या करनी पड़े, और ये सब किया जाए किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उसके अपने ससुर, देवर और पति के जरिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिवाज की जिसने राजस्थान की कई औरतों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये प्रथा है कुकड़ी प्रथा, जिसमें नई नवेली दुल्हन की वर्जिनिटी को चेक किया जाता था, और अगर वो वर्जिन नहीं होती थी तो उसके साथ दुष्कर्म करते थे उसके ससुर और देवर। इस क्रम की शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा से। दोस्तों, भीलवाड़ा में एक महिला की नई नई शादी हुई और सुहागरात के दिन उसे अपने कमरे में जाने से पहले तलाशी देनी पड़ी। तलाशी इस बात की कि कहीं उसके पास किसी तरह का नुकीला ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऐसा तो नहीं जिससे कि वो खून निकाल सके। इस तरह की तलाशी के बाद उसे भेजा गया उसके कमरे में, जहां उसे संबंध बनाने पड़े सफेद चादर पर। वैसे तो चादर का रंग कुछ भी हो सकता है, ये किसी का भी निजी फैसला है कि वो अपने घर में किस रंग का प्रयोग करता है, लेकिन ये चादर यहाँ पर जानबूझकर सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि ये देखा जा सके कि संबंध बनाते समय खून निकलता है या नहीं। अंत में वो सफेद चादर सफेद ही रही और ससुराल वालों ने ये मान लिया कि उनकी बहू वर्जिन नहीं है, जिसके बाद ससुर और देवर ने सजा देने के रूप में बहू से संबंध बनाए। ये सोचकर ही इतना भयानक लगता है। जरा सोचकर देखिए उस लड़की के बारे में जिस पर ये बीत रही हो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो बता दें कि उस लड़की ने आगे चलकर आत्महत्या कर ली। कुकड़ी प्रथा अभी भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौजूद है, और अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में संबंध के दौरान खून आना वर्जिन होने की निशानी है? पहली बात तो वर्जिन होना या ना होना किसी भी तरह की समस्या क्रिएट नहीं करता। दूसरा, किसी की भी वर्जिनिटी को सफेद चादर या खून से नहीं जांचा जा सकता है। संबंध बनाते समय खून का आना या ना आना किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाता कि महिला वर्जिन है या नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम है, और ये भ्रम लोगों के बीच बहुत तेजी से इसलिए पनप रहा था क्योंकि उन्हें साइंटिफिक अवधारणा नहीं पता। बात करते हैं ऐसे ही एक और केस की, जहां समाज की दो बड़ी बुराइयां कुकड़ी प्रथा और बलात्कार दोनों का ही विभत्स रूप देखने को मिला। ये घटना है भीलवाड़ा जिले की, जहां पर चादर पर खून नहीं आया और महिला को बुरी तरह मारा पीटा गया। उसके साथ बदसलूकी की गई और अंत में जो हुआ वो और भी डरावना था। इस महिला ने अंत में बताया कि उसके साथ शादी के पहले बलात्कार किया गया था। उसके बाद तो ससुराल वालों ने उसे एक मिनट भी अपने घर में बैठने नहीं दिया। जब भी ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है तो उसे सुलझाने के लिए पंचायत बैठती है, जहां ससुराल वालों के मुताबिक वर्जिनिटी टेस्ट को फेल कर चुकी लड़की के घर वालों को जुर्माना देना पड़ता है। ये जुर्माना इतना अधिक होता है कि लड़की वाले कई बार अपनी ही लड़की की जान ले लेते हैं। अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो अपनी पवित्रता साबित करिए। पहला तरीका है पानी में सांस रोककर खड़े होना। इस दौरान महिला को एक तालाब में पूरा डूबना होगा और तब तक सांस रोककर खड़े रहना होगा जब तक बाहर नियुक्त किया गया आदमी 100 कदम पूरे ना कर ले। दूसरे तरीके में महिला को एक जलता हुआ तवा अपने हाथ पर रखना होता है, और अगर ऐसा करने से उसका हाथ जला तो वो अपवित्र है, और हाथ नहीं जला तो वो पवित्र। अब आप ही बताइए, क्या जलता हुआ तवा हाथ पर रखने से हाथ नहीं जलेगा? या बात करें पानी में डूबे रहने की, तो 100 कदम यानी कि कम से कम 2 मिनट तक पानी में डूबे रहना, वो भी अपनी सांस रोककर, ये क्या किसी सामान्य इंसान के लिए संभव है? प्रथा की बुराइयां यही खत्म नहीं होती। अगर दुल्हन ये सब किसी तरह कर भी देती है तब भी उसके परिवार को आधा जुर्माना तो देना ही होता है। ये सब चीजें इतनी भयानक है कि कोई ये सब देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा सोचकर देखिए, क्या उस दुल्हन को कभी भी अपने जीवन में सम्मान मिल सकेगा? चाहे वो टेस्ट पास करे या फेल, उसे हमेशा पांव की जूती ही समझा जाएगा। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आज जो भी कुछ उसे गलत लग रहा है, कल को वो भी उसी का हिस्सा बन जाएगी।